तो इस वीडियो में बात करते हैं कि जो मैक्सिमम जो रिसर्च होती है उनकी फंडिंग कैसे होती है। अगर मैं बोलूं कि दीज रिसर्च आर फंडेड बाय द सुगर डैडी ऑफ साइंस, एग्जैक्टली द सेम फ्रेज युवल नोह हरारी अपनी किताब सेपियंस में कोट करते हैं। इस पे पूरा एक चैप्टर उन्होंने डेडिकेट किया है, पेज नंबर 302 पे है, आप पढ़िएगा इसको। कहते हैं कि कोई भी रिसर्च हो, कैसे भी रिसर्च हो, उसके पीछे कोई ना कोई एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल या फिर कोई रिलीजियस इंटरेस्ट होता है। बिना इसके कोई भी रिसर्च इतनी वायरल नहीं होती है। मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ। सपोज करो दिल्ली यूनिवर्सिटी से 2 प्रपोजल जाते हैं रिसर्च के लिए। पहला जाता है कि उन्हें रिसर्च करनी है गौमूत्र और गोबर पे, गाय के गोबर की। गोबर का अगर लेप दीवारों पे वो लगाया जाए तो वो एसी को रिप्लेस कर सकता है, और गौमूत्र हमारी मेडिकेशन में यूज हो सकता है, उससे बहुत सारी बीमारियां दूर की जा सकती हैं। और दूसरा एक रिसर्च प्रपोजल जाता है कि अगर गाय को और गाय के बछड़े को अगर जो अलग कर दिया जाए तो गाय के इमोशनल वेलबींग पे या फिर उसके स्ट्रेस लेवल पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो आपको क्या लगता है किस रिसर्च के लिए फंडिंग दी जाएगी? कि गाय को ये जानने के लिए कि वो इमोशनल उसका वेलबींग कैसा है, या फिर जो डीयू में रिसर्च चल रही है? आपने बिल्कुल सही गेस किया है, डीयू में उस पर रिसर्च चल रही है। तो जितनी भी ये वायरल जो स्टडीज जो आती हैं, जो साइकोलॉजिकल जो होती हैं, तब इस पे एक क्रिटिकल थॉट जरूर दिया करो, रेदर देन उसको ब्लाइंडली बिलीव करने के लिए। हर किसी रिसर्च के पीछे कोई ना कोई एक पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, या इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर रिसर्च की गई हो, या उसका रिलीजियस कोई बेनिफिट हो। तो ब्लाइंडली आजकल हर चीज को नहीं मानने का। जैसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आपको मीम शेयरिंग से आपकी फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग हो सकती है। रियलिटी ये है कि जो फ्रेंडशिप हमारी जो स्टैंड आउट जो करती है वो ऑर्गेनिक तरीके, हम कॉल पे बात करें या उनसे हम मिलें, उनके साथ हम टाइम स्पेंड करें। दैट्स हाउ द रियल रिलेशनशिप्स और फ्रेंडशिप बिल्ड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम मीम शेयर कर रहे हैं हमारी फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग बनती चली जा रही है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उसका उस रिसर्च का एक पर्पज है, हालांकि वो पेपर पब्लिश हुआ है लेकिन उसका एक पर्पज है, एंड यू नो द पर्पज बिहाइंड दैट पेपर। आप ज्यादा से ज्यादा टाइम आप सोशल मीडिया पे आप स्पेंड करें। तो आप अगर कोई भी रिसर्च या फिर कोई भी स्टडी अगर जो आप देखते हैं, साइंटिफिक हो, कैसी भी वो स्टडी हो, उस पर एक सेकेंड थॉट जरूर। सेकेंड थॉट कहने का मतलब उस पर एक क्रिटिकल थॉट जरूर, उसको ब्लाइंडली फॉलो करने की जरूरत नहीं है। और आइंस्टाइन ने भी यही कहा था कि हमें रिसर्च करनी चाहिए यूनिवर्स को समझने के लिए, ना कि हर एक रिसर्च डेडिकेटेड होनी चाहिए कि वर्ल्ड को हम कैसे बेटर सर्व कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो आइंस्टाइन की वाली क्लिप में डाल दूंगा।